आज के रॉकी एपिसोड के मेन इवेंट में हमें वुमेन्स के बीच एक बैटल रॉयल देखने को मिला, वो भी वैकेट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बैटल रॉयल शुरू हुआ सभी वुमेन्स के बीच। सबने शुरू में ही नाया जैक्स और पाइपर नवीन को टारगेट करा और सभी मिलकर उनको बाहर करने के लिए कोशिश करती हुई दिखाई दी। कैंडिस लेरे को पहली वुमेन बनी जिन्हें एलिमिनेट होना पड़ा इस मैच से। बढ़िया मैच दिखा सभी वुमेन्स के बीच। अब टॉप 4 शायना बैजलर, जॉय स्टार्क, नाया जैक्स और लिव मॉर्गन बचते हैं। बेकी लिंच भी थी लेकिन वो रिंग के बाहर टेबल पे पड़ी हुई थी। नाया जैक्स अब जॉय स्टार्क, शायना बैजलर को बाहर कर देती हैं। बेकी लिंच भी रिंग में आ जाती हैं। मॉर्गन, नाया जैक्स, बेकी लिंच तीनों आपस में भिड़ती हुई दिखाई दी। अब मॉर्गन और बेकी लिंच को समझ आ गया कि नाया जैक्स को पहले बाहर करो। दोनों मिलकर नाया जैक्स को बाहर कर देती हैं। अब मॉर्गन और बेकी लिंच बचते हैं। दोनों एप्रिन पर आ जाती हैं। शानदार एक्शन देखने को मिला एप्रिन पर और एक दूसरे से भिड़ती हुई दिखाई दी। एक्शन अच्छा देखने को मिला। बेकी लिंच अब मॉर्गन को एलिमिनेट कर देती हैं और द मैन बेकी लिंच बन चुकी है न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। मॉर्गन एक बार फिर से नंबर 2 पे रह गई। अब एक चीज़ यहाँ से मुझे समझ नहीं आई, बेकी लिंच का रेसलमेनिया 40 में रेहा रिप्लाई के खिलाफ टाइटल हारना, फिर कुछ दिनों बाद रेहा रिप्लाई का इंजर्ड बता के बाहर चले जाना, टाइटल वैकेट हो जाना और फिर बैटल रॉयल करा के बेकी लिंच को ही चैंपियन बनाना। कहीं ना कहीं मुझे तो ये सब प्री प्लान लग रहा है। इट मीन्स ये सब स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। रेहा रिप्लाई इतनी डोमिनेट दिखाई दे रही थी तो WWE ने सोचा होगा कि हराने से बेहतर है टाइटल रिलिंक्विश करा लिया जाए और किसी को चैंपियन बना दिया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले अपनी वीडियो में बात करी थी कि WWE रोमन रेंस को टाइटल कैसे हरवा सकती है। उनको इंजरी वगैरह दिखा के टाइटल रिलिंक्विश करा ले। और अब ऐसा रोमन रेंस के साथ तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ, रेहा रिप्लाई के केस में ऐसा होता हमें दिखाई दे चुका है। अब इसके अलावा आज के रॉ के एपिसोड में क्या क्या दिखा उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। कॉडी रूड्स रॉ में भी नहीं दिखाई दिए, लास्ट वीक स्मैकडाउन पे भी नहीं दिखाई दिए थे क्योंकि वो लंदन में थे। अब आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो दिखेंगे एजे स्टाइल के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट में। वहीं डेमिन प्रीस्ट और जे ऊसो के बीच कन्फ्रंटेशन दिखा, जहां जे ऊसो ने कहा कि रेहा रिप्लाई नहीं है तो तुम खुद को लीडर समझ रहे हो, तुम तो डोमिनिक के चेले हो, तुम्हें लगता है तुम मुझे हराओगे। जे ऊसो ने दावा करा कि बैकलैश में वो डेमिन प्रीस्ट को हरा के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे। ड्रू मैकिंटायर भी दिखे, उन्होंने आके सीएम पंक को टारगेट करा और कहा कि सीएम पंक की वजह से डेमिन प्रीस्ट चैंपियन बन पाया, जो मुझे हरा नहीं सकता था, उसने मुझे ब्रीफ केस का यूज करके हरा दिया और चैंपियनशिप जीत ली। नेक्स्ट एपिसोड में भी सीएम पंक की वजह से मेरे हाथ से मौका निकल गया। शेमस आके ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट करते हैं। उन्होंने आके एक तरह से ड्रू मैकिंटायर को जगाया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम इतने बेहतरीन मैचेस देते हो, हमने बेहतरीन मैच दिए हैं, हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद शेमस वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच देखा जिसे शेमस ने जीत लिया। अब बेकी लिंच से उम्मीद थी कि वो रेसलमेनिया 40 में रेहा रिप्लाई को हरा के टाइटल जीतेंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, कुछ ही वीक बाद ऐसा होता हमें दिखाई दे चुका है जब रेहा रिप्लाई को इंजरी की वजह से टाइटल छोड़ना पड़ गया और बैटल रॉयल बेकी लिंच ने जीत लिया। फीलिंग सैड फॉर लिव मॉर्गन, बट क्या कर सकते हैं, फाइनल 2 बेकी लिंच और मॉर्गन ही थी, तो दोनों में से कोई भी हारता तो बुरा लगता। अब आपका बेकी लिंच के चैंपियन बनने पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।